जनपद न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैहर में ली जनसभा, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जुटाया समर्थन। भाजपा सांसद बुद्ध सिंह भगत को पार्टी विरोधी कार्य करने पर भाजपा ने किया पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित। खड़े ट्रक से टकराई मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति की मौके पर हुई मौत, कटंगी की घटना। मतदान पर्ची की त्रुटि ने मतदाताओं की बढ़ाई परेशानी, पर्ची की गलती को बताया प्रशासनिक चूक। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त वीर हनुमान का शुक्रवार को धूमधाम से मनाया जाएगा जन्मोत्सव। हनुमान लला के दरबार में की गई आकर्षक साज सज्जा। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव के तहत निर्धारित मतदान केंद्रों में 29 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया विधिवत संपन्न होगी। इस प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से मतदान पर्ची का वितरण किया जा रहा है, लेकिन मतदान पर्ची में होने वाली त्रुटि ने मतदाताओं की चिंता बढ़ा रखी है। नगर के भटेरा चौकी के मतदाताओं को मतदाता पर्ची का वितरण 18 अप्रैल से आरंभ किया गया है, लेकिन मतदाता पर्ची में त्रुटि के चलते मतदाताओं में नाराजगी व्याप्त है। उन्होंने इस त्रुटि को प्रशासनिक चूक करार दिया है। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान बीएलओ सुनीता गोस्वामी ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देशों के तहत आज से मतदाता पर्ची का वितरण आरंभ किया गया है, लेकिन कुछ मतदान पर्चियों में त्रुटि पाई गई, जिसके कारण दिक्कतें आ रही है। जी नहीं, मिस्टेक कभी नहीं पाई। मिस्टेक तो पाई ना? एक मिस्टेक है। अच्छा। तो वो वोटर आईडी गलत हुई है, तो चुनाव के बाद सुधारेंगे बोले। तो अभी उस पर्ची से क्या मतदाता मतदान कर सकेगा? बोले ही करने पर नहीं कर पाएगा वो। अच्छा, तो किसकी गलती मानते हैं आप? कार्यालय की। वहीं मतदाता मीना सिंगरोरे ने कहा कि प्रशासनिक चूक है, इस ओर प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। हाँ सर, तो उसमें जैसे माँ का नाम छपा हुआ है और बेटे की फोटो छपी हुई है, तो उसमें बेटे वोट देगा या माँ वोट देगी, तो इसमें ऐसी गलतियाँ नहीं होना चाहिए। फ़ोटो से तो समझ में आ जाता है ना कि ये लेडीज़ का नाम है और ये लड़के की फ़ोटो छप रही है। तो आपको ऐसा लगता नहीं कि जो है मतदाता इसमें वोट नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे सर, ये तो अपना जो वोटर आईडी कार्ड है यही ही गलत है, इसमें माँ का नाम है और फ़ोटो बेटे की, तो कैसे वोट दे पाएंगे वो? तो क्या प्रशासन से क्या मांग है, किस प्रकार से सुधार होना चाहिए? तो अब सुधार, अब प्रशासन ने गलती की है सर, ये तो प्रशासन ही बताएगी कि अब क्या कर सकते हैं, वोट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इस मामले में दूरभाष पर चर्चा के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने कहा कि मतदाता पर्ची में त्रुटि होने के बाद भी मतदाता मतदान कर सकेगा। इसमें मतदाता को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ऐसी त्रुटि काफी कम होती है, क्योंकि मतदाता पर्ची भोपाल स्तर पर बनकर आती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम भक्त वीर हनुमान जी का जन्मोत्सव 19 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस महापर्व को लेकर तमाम हनुमान मंदिरों में व्यापक तैयारियां की जा रही है। मंदिरों को काफी आकर्षक ढंग से सजाया संवारा जा रहा है। नगर के काली पुतली के पास स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में इस पर्व की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। शुक्रवार को इस मंदिर में विधिवत धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम के संबंध में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव प्रमोद तिवारी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। मैं प्रमोद तिवारी श्री राम मंदिर ट्रस्ट में सचिव हूँ। हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव कल मनाया जा रहा है हनुमान मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर में, और प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हम लोग 108 हनुमान चालीसा का पाठ, भजन कीर्तन और भंडारे का यहाँ आयोजन कर रहे हैं। मंदिर को भी साज सज्जा के रूप में थोड़ा स्वरूप अच्छा दिया जा रहा है जिसमें डेको हो जाए, और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ रात्रि को एक महाआरती का आयोजन किया गया है। महाआरती में उसके बाद में प्रसाद का विशाल प्रसाद का भंडारा रखा गया है, और इसमें बहुत से हमारे सहयोगी हैं, समीर जायसवाल है, श्याम कौशल जी हैं और HMD घड़ी वाले हैं। इनके माध्यम से भी हमको बहुत अच्छा सहयोग मिलता है
और अच्छा प्रसाद। भैया, जैसे हनुमान जन्मोत्सव को लेकर लोग भक्तों में काफ़ी उत्सुकता रहती है, तो सुबह से ही किस प्रकार के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे? सवेरे 5:41 पे हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और उसी टाइम में उनकी अभिषेक करके महाआरती की जाएगी और उसके बाद में 108 हनुमान चालीसा का पाठ चालू करवाया जाएगा, जो शाम के 6:30-7 बजे तक चलता है। उसके बाद महाआरती 7:30 बजे रखी गई है और महाआरती के तत्काल पश्चात फिर महाभोग 2 क्विंटल करीब बूंदी बनाई गई है, बूंदी का प्रसाद रहेगा। शोभा यात्रा का भी कोई आयोजन? शोभा यात्रा तो कल सवेरे 5:30 बजे समिति एक है, रामकृष्ण समिति है जो, उनके साथ में एक शोभा यात्रा प्रातः यानी प्रभात फेरी कहा जाए, तो हनुमान जी का और राम जी का कीर्तन करते हुए भ्रमण करेंगे, नगर भ्रमण करके और यहीं पर समाप्त। जिले में आगामी 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा निर्वाचन को मद्देनजर रखते हुए जिला निर्वाचन आयोग के द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। इस कड़ी में गुरुवार को नगर के जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के सभा कक्ष में मतदान दलों को द्वितीय चरण का प्रशिक्षण शुरू किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर एस.के. तुरकर द्वारा मतदान दल अधिकारी और कर्मचारियों को ईवीएम और वीवीपैट की संपूर्ण कार्यप्रणाली बताई गई। अब ठिकाने भाग देखिए, ये 4 भागों में विभक्त है। तो पहला जो भाग है वो क्या होता है? पहला भाग कौन सा भाग कहलाता है? डिस्प्ले सेक्शन, ठीक है। दूसरा पोर्शन, इस लैंप का प्रभारी नंबर 3 है। इस लैंप का नाम बता दें सर। आप बताते बेटा ना। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मास्टर ट्रेनर एस.के. तुरकर ने बताया कि मतदान दलों को द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस प्रशिक्षण में सभी पोलिंग पार्टी को एक साथ रखा गया है, जिसमें पिछले प्रशिक्षण की प्रक्रिया को दोहराने के साथ ही अन्य जानकारियां दी जा रही है। सर, द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या क्या बताया जा रहा है? द्वितीय चरण का जो प्रशिक्षण है उसमें पूरी पोलिंग पार्टी को जो एक साथ रखा गया है और इसमें पिछले प्रशिक्षण में जिस प्रकार से पूरी प्रक्रिया बताई गई थी वो पूरी प्रक्रिया दोहराई जा रही है। इसके अलावा कुछ जो परिवर्तन जैसे हुए हैं उनको भी विशेष रूप से बताया जा रहा है, जैसे कि पोलिंग के बाद जो है बैटरी को वीवीपैट से निकाल के रखना, सामग्री के साथ उसको फिर अलग से जमा करना। इसके अलावा जो विशेष जो जोर दिया जा रहा है कि पोलिंग पार्टी को मशीनों का परिचालन, मशीनों का संयोजन और अगर जो त्रुटियां उसमें आती उस अवस्था में हम कौन से निवारण किस प्रकार से किए जाने कि पोलिंग दल द्वारा किया जाना निवारण, यदि कोई मशीन ऐसी खराब हो कि उसको बदलना आवश्यक है तो किस प्रकार से उसको बदलना है, कौन सी प्रक्रिया, ये भी पूरी जानकारी। इसके अलावा मतदान सामान्य स्थिति में चलता है तो किस प्रकार से चलता है, लेकिन कोई असामान्य स्थिति आती है तो उस अवस्था में हम कौन सी प्रक्रियाओं का निर्वहन करना है, ये विस्तृत रूप से बताया जा रहा है। और विशेषतः मशीनों का परिचालन हर दल के प्रत्येक सदस्य को विशेष रूप से बताया जा रहा है, उनको प्रैक्टिकल करके बताया जा रहा है कि मशीनों का परिचालन कैसे करना है, किस प्रकार से कनेक्शन करना है, कौन सी कनेक्शन करने के पूर्व सावधानी बरतनी है, मार्कपोल कैसे करना है, मार्कपोल के बाद मशीन को क्लियर आवश्यक है, किस प्रकार से किया जाना है, फिर उसके बाद सीलिंग और उसके बाद वास्तविक मतदान। तो ये हर बात को बहुत ही बारीकी से उनको समझाया जा रहा है। मतदान दल के सदस्य बहुत धैर्यपूर्वक उसको सुन भी रहे हैं। बहुत सर, कितने दिवसीय प्रशिक्षण है ये? अभी तो 18 से 23 तक के लगातार चल। कटंगी पुलिस ने एक लड़की का देह शोषण करने के मामले में आरोपी राहुल टाडेकर ग्राम कटेदर्रा कटंगी निवासी को गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी के विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य की एक लड़की ने शादी का झांसा देकर उसका देह शोषण करने का आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक राहुल वर्धा में जूते चप्पल की दुकान लगाता था। 3 वर्ष से राहुल का लड़की से प्रेम संबंध चल रहा था। 1 सितंबर 2017 को राहुल ने इस लड़की को अपने घर कटेदर्रा बुलाकर उससे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और लगातार देह शोषण करता रहा। जब लड़की ने शादी के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया, जिस पर लड़की द्वारा राहुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मेरे गांव में स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा व संगीतमय राम कथा का आयोजन सार्वजनिक हनुमान मंदिर समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर 17 अप्रैल को प्रातः 7 बजे हनुमान जी की
प्राण प्रतिष्ठा व संगीतमय राम कथा हेतु भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो ग्राम की प्रमुख गलियों का भ्रमण कर वापस हनुमान मंदिर पहुंची, जहां आचार्य पंडित मिथिलेश तिवारी के द्वारा विधि विधान से सर्वदेव पूजन कर देवताओं को मंडप प्रवेश करवाकर जजमानों की उपस्थिति में देवताओं का जलादिवास और दुग्धादिवास करवाया गया। शोभा यात्रा के दौरान युवतियों, महिलाओं व ग्रामीण श्रद्धालुओं में खासा उत्साह और धर्म के प्रति आस्था देखने को मिली, जिससे ग्राम में भक्तिमय वातावरण निर्मित हो गया। स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में कराटे का समर कैंप लगाया गया है, जिसमें करीब आधा सैकड़ा बच्चे शामिल होकर कराटे का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला कराटे संघ के सचिव कृष्णकांत गोदुड़े ने बताया कि जिला कराटे संघ और जिला खेल एवं युवक कल्याण विभाग की ओर से यह समर कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। सर, मैं जिला कराटे संघ बालाघाट का सेक्रेटरी हूँ और उत्कृष्ट विद्यालय को चयनित किया गया है खेल विभाग द्वारा कि यहाँ पर कराटे का कैंप लगाया जाए। मैंने 15 अप्रैल से यह कैंप मैंने प्रारंभ कर दिया है, तो इसमें हमने जिला कराटे संघ की तरफ से भी रखे हैं और खेल एवं कल्याण विभाग की तरफ से भी ये कैंप प्रारंभ कर दिए हैं, जिसमें हमारे कम से कम 50 से 60 बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या क्या बताया जा रहे हैं बच्चों को आत्मरक्षा की चीज़ें बताई जा रही है कि भी अपने को आत्मरक्षा कैसे करना है, वो चीज़ें सिखाई जा रही है। और फिर इनको जो स्कूल गेम्स जो टूर्नामेंट होता है उसमें हम लोग इनको यानी कि मजबूत बना रहे हैं ताकि ये लोग आने वाले स्कूल गेम्स के टूर्नामेंट को खेल सके। अभी हमारे 2 बच्चे स्कूल गेम्स का नेशनल खेल के आए हैं अमरकंटक से, श्रेया नकपुरे ग्राउंड। तो कब तक चलेगा ये कैंप चलेगा सर 30 मई तक। बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय में किया जा रहा है, जिसमें गुरुवार को कक्षा 10वीं के गणित विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य समाप्त हो गया है। इसके संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी व मूल्यांकन केंद्र प्रभारी आर.के. लटारे ने बताया कि कक्षा 10वीं के गणित विषय की 41,735 कॉपियां आई थी, जिसका मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो गया है। कोशिश की जा रही है कि 30 अप्रैल तक मूल्यांकन का कार्य पूरा हो जाए। मूल्यांकन समाप्त हुआ है सर, कितनी कॉपियाँ जांची गई? और हमारे पास कक्षा 10वीं के जो गणित विषय की कुल कापियों की संख्या थी 41,735 कापियाँ आई थी, जिसका मूल्यांकन आज समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार हमारे पास करीब 7 विषयों का मूल्यांकन कार्य हाई स्कूल का समाप्त हो गया है। कुल 14 विषय थे, जिसमें व्यावसायिक के भी 6 जो विषय होते हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। हायर सेकेंडरी में कुल 28 जो विषय थे हमारे, उसमें करीब पहले 1,30,000 कापियाँ जो आई हुई थी, उसमें से 87,000 करीब कापियाँ हो चुकी है और पुनः 2,500 कापियाँ एग्रीकल्चर विषय की हमें अन्य केंद्र से स्थानांतरित कर यहाँ हमें मूल्यांकन के लिए दी गई है बालाघाट जिले में। सर फिर भी कब तक जैसे जिस देखिए, मूल्यांकन की जो तिथि है वो तो है कि 30 अप्रैल को संपूर्ण मूल्यांकन पूर्ण हो जाना चाहिए, किंतु थोड़ा सा निर्वाचन में हमारे जैसे आज 80 मूल्यांकनकर्ता करीब प्रशिक्षण में गए हुए थे और उनकी निर्वाचन में भी ड्यूटी है। इस कारण से थोड़ा सा मूल्यांकन एक दिन आज 80 लोगों के कारण थोड़ा प्रभावित हुआ है। ऐसे कल कुछ हमारे
करीब 70-80 लोग फिर इसमें प्रशिक्षण में सम्मिलित होंगे, तो मूल्यांकन में थोड़ी सी बाधा आएगी, तो 1 या 2 दिन आगे जाने की संभावना है। लेकिन कटंगी मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर स्थित ढाबे के पास खड़े एक ट्रक से बाइक टकरा जाने से बाइक सवार दंपति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शव को बरामद कर उसका पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक मोहगांव नांदी निवासी योगेश उर्फ योगेंद्र बिसेन एवं उनकी पत्नी अनीता बिसेन सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने बोपली गए हुए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लौटते वक्त उनकी बाइक ढाबा के पास स्थित पंक्चर की दुकान में खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से जा भिड़ी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर शुक्रवार को नगर के जय स्तंभ चौक के पास स्थित मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर से हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 40 किलो वजनी मुकुट धारण करने वाले हनुमान जी प्रमुख आकर्षण का केंद्र होंगे। इस वर्ष हनुमान जी का स्वरूप सनी आहूजा के द्वारा धारण किया जा रहा है। यह शोभा यात्रा शुक्रवार की शाम को मंदिर से निकलेगी, जो नगर भ्रमण कर मंदिर में संपन्न होगी। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में शुक्रवार को हनुमान जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, जहां विशाल शोभा यात्रा, झांकी और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन संपन्न कराए जाएंगे। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी ग्राम पंचायत कनकी में हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर राम भक्त हनुमान जी की एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। त्रिसाल हनुमान समिति कनकी द्वारा हनुमान मंदिर स्कूल टोला से निकाली गई यह शोभा यात्रा ग्राम के सुभाष चौक, हनुमान चौक और गांव के समस्त चौक चौराहों व मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस स्कूल टोला पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन किया गया। हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर निकाली गई इस विशाल शोभा यात्रा में भगवान श्री राम और हनुमान जी की झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। वहीं शोभा यात्रा के दौरान भक्तजन डीजे की धुन पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। मसीह समुदाय के द्वारा शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। वहीं इसके तीसरे दिन ईस्टर पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर स्थानीय मेथोडिस्ट चर्च में विविध कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके संदर्भ में जानकारी देते हुए लोकल प्रीचर DL मसीह ने बताया कि गुड फ्राइडे के कार्यक्रम शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चर्च में होंगे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बोले गए 7 वाणी पर अलग अलग लोगों द्वारा प्रवचन किया जाएगा। वहीं रविवार को विविध कार्यक्रम होंगे। बस इतना दुख लगता है कि बस उसमें जो रेफरेंस है गुड फ्राइडे इसे शुभ शुक्रवार युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मृत्यु के स्वरूप में टांगा गया और उन्होंने क्रूस पर अंतिम 7 वाणियों का कहा
जो विभिन्न वक्ताओं द्वारा दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में प्रवचन के रूप में लोगों को सुनाया जाता है और प्रायः सभी लोग उपवास रहकर प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं। 3 बजे के बाद यीशु मसीह ने अपनी देह त्याग दी और उसके बाद उन्हें कब्र में दफना दिया गया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूँगा और तीसरा दिन जो कि रविवार का दिन होता है, इतवार का दिन, उस दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र में से जीवित हो गए और वहाँ पर सर्वप्रथम मरियम मगदलीनी को दिखाई दी। इसी उसमें हम ईसाई समाज के लोग इस पर्व को मनाते हैं और कब्रिस्तान में जाकर सुबह 4 बजे इस बात की उद्घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। समाज के सभी लोग उस स्थान। शासन के निर्देशों के तहत 25 मार्च से गेहूं खरीदी शुरू की गई है, लेकिन जिले में गेहूं खरीदी आरंभ न होने से किसान परेशान हैं, जिनकी समस्याओं को लेकर बालाघाट एक्सप्रेस में खबर प्रकाशित करने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा ग्राम पंचायत खापा में स्थित कल्पतरु वेयरहाउस गोदाम में गेहूं खरीदी शुरू करने वृहदाकार सेवा समिति वारासिवनी निर्देशित है, जिसके तहत 35 किसानों को गेहूं विक्रय के लिए मैसेज भी भेजा गया है। लेकिन वेयरहाउस की दूरी अधिक होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस संदर्भ में वृहदाकार सेवा सहकारी समिति प्रबंधक HC बसेने ने कहा कि समय अवधि में किसान अपनी उपज का विक्रय करें। शासन के निर्देशानुसार वारासिवनी सहकारी समिति को गेहूं खरीदी केंद्र बनाया गया है, जिसका खरीदी उपार्जन केंद्र कल्पतरु गोदाम खापा में दिया गया है। हमारे कर्मचारी, ऑपरेटर और लेबर सहित हम खरीदी केंद्र पर पहुंच गए हैं। पूरी तैयारी से पहुंच गए हैं। किसानों से अपील है कि अपना उपार्जन केंद्र पर जाकर के अपना गेहूं समय अवधि में तत्काल ले जाकर के बिक्री किया जाए, ताकि समर्थन मूल्य का लाभ किसानों ले सकें। कितने किसानों ने पंजीयन करवाया सर इस बार? किसान हमारे यहाँ पर पंजीयन 2648 किसानों ने पंजीयन कराया है। तो सर इस बार मुख्यालय को छोड़कर खापा दिया गया है, तो फिर किसानों को तकलीफ होगी, परेशानी? कल उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान और चर्चा में बताया कि शासन की मंशा ही है कि उपार्जन केंद्र गोदाम स्तर पर ही बनाया जाए, ताकि परिवहन की समस्या ना आए और गुणवत्ता की कोई तकलीफ ना हो। तो सर वहाँ अच्छी सुविधाएँ मिलेगी किसानों को? अब हम तो गए थे, पर जिस टाइप से समिति में जिस टाइप से व्यवस्था रहती है उस टाइप से नहीं है, परंतु शासन ने कहा खरीदने, तो हमारी वहाँ खरीदना पड़ेगा। पर अब तक कोई किसान आया नहीं है अभी। वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत डोके निवासी राम प्रसाद के खेत में स्थित कुएं में मादा जंगली सुअर गिरने से उसकी मौत हो गई, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना मिलने पर वन अमला मौके पर पहुंचा, जहां कर्मचारी एवं ग्रामीण जनों की मदद से सुअर को बाहर निकाला गया। वहीं मृत जंगली सुअर को पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस संदर्भ में वन परिक्षेत्र अधिकारी DC वासनिक के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। सर आपका परिचय? मैं DC वासनिक, वन परिक्षेत्र अधिकारी वारासिवनी के पद पर पदस्थ हूँ। सर आज क्या घटनाक्रम हो गया? 2 बजे एक परिषद कार्यालय में राम प्रसाद बेनीराम बिसेल, ये डोके का रहने वाला है, और इसने आकर के सूचना दिया कि जंगली सुअर उसके खेत के कुएं में गिर चुका है। सूचना पाकर के मौके पर स्टाफ गया और स्टाफ ने लगभग 1.5-2 घंटा काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में निकालने की कोशिश किए, लेकिन लास्ट में मादा जंगली सुअर ने अपना दम तोड़ दिया, जिसे परिषद कार्यालय में लाया गया। विधिवत पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा PM करवाया गया। तत्पश्चात जलाकर नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। सर ये कितने वर्ष का रहा होगा? ये लगभग 1 वर्ष के आसपास। वारासिवनी बालाघाट मार्ग पर स्थित बनियाटोला के समीप स्विफ्ट कार की टक्कर से गुरुवार को रात 8:30 बजे करीब 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक पैदल वारासिवनी से बालाघाट की ओर जा रहा था। तभी बालाघाट की ओर से आ रहे स्विफ्ट कार चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मारकर फरार हो गया एवं युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने के बाद वारासिवनी पुलिस घटना स्थल पहुंची और भीड़ को अलग करवाया।
एवं मृतक व्यक्ति की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया और आसपास उपस्थित लोगों से पतासाजी भी की गई, लेकिन समाचार लिखे जाने तक मृतक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने घटनास्थल से शव को लाकर सिविल अस्पताल में रखवा दिया है एवं मृतक की शिनाख्त की जा रही है। मेरा नाम है। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि मैं गाड़ी आगे जा रही थी, मैं पीछे से आ रहा था, गाड़ी इसको उड़ा के चले गई। ये युवक को? हाँ, ये युवक को। कौन सी गाड़ी थी? CG4 थी। 2 व्हीलर थी या 4 व्हीलर थी? 4 व्हीलर थी, व्हाइट कलर की थी। कौन सी गाड़ी थी? स्विफ्ट डिजायर। हाँ, स्विफ्ट डिजायर की थी, व्हाइट कलर की थी। अच्छा, इनको ठोस मारी और आगे निकल गई वाराणसी की ओर। कहाँ से आ रहे? मैं बालाघाट से आ रहा था। अच्छा, जो मृतक है ये कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये पैदल आ रहा था, मैंने भी देखा, गाड़ी ने ठोका, इतना देखा बस। गाड़ी देखी आप? हाँ, गाड़ी मैंने व्हाइट कलर की देखा, उसके पीछे भी 2 गाड़ी गई, उसने कुछ नहीं की। सामने जो गाड़ी बहुत तेजी, हाँ बहुत स्पीड, कम से कम 110-120 की स्पीड में थी। जिसने ठोकर मारा वो गाड़ी किधर से किधर जा रहा था? बालाघाट की ओर से वाराणसी की ओर जा रहा था। और जो मृतक है वो मृतक इधर आ रहा था, कायदे की ओर, बालाघाट राउंड साइड से मारा उसने। हाँ। लोकसभा चुनाव को अब करीब देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। इस लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा जगह जगह व्यापक प्रचार प्रसार व जनसभाएं की जा रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पीछे नहीं हैं। 16 अप्रैल को वारासिवनी में चुनावी जनसभा करने के बाद प्रदेश के मुखिया कमलनाथ ने गुरुवार को जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बैहर में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित कर बालाघाट सिवनी के लोकसभा प्रत्याशी मधु भगत के समर्थन में वोट मांगकर केंद्र में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कही। वहीं आयोजित इस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। बालाघाट सिवनी लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के विरुद्ध चुनाव लड़ने और निर्दलीय मैदान में उतरकर चुनाव लड़ने के कृत्य को घोर अनुशासनहीनता मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सांसद एवं वर्तमान निर्दलीय प्रत्याशी बोध सिंह भगत को प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने निष्कासन का पत्र जारी कर इस फैसले पर अपनी मोहर लगाई है। मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि बोध सिंह भगत ने जिस दिन पार्टी की प्राथमिकता से अपना इस्तीफा दिया था उसी दिन उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने आगे बताया कि पार्टी विरोधी काम करने के चलते बोध सिंह भगत को 6 महीने के लिए निष्कासित करना या ना करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसका फैसला प्रदेश स्तर से लिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि जब वे पार्टी के विरोध में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका इस्तीफा मंजूर करने में हमें कोई आपत्ति नहीं थी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैहर में ली जनसभा, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जुटाया समर्थन। भाजपा सांसद बोध सिंह भगत को पार्टी विरोधी कार्य करने पर भाजपा ने किया पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित। खड़े ट्रक से टकराई मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति की मौके पर हुई मौत, कटंगी की घटना। मतदान पर्ची की त्रुटि ने मतदाताओं की बढ़ाई परेशानी, पर्ची की गलती को बताया प्रशासनिक चूक। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त वीर हनुमान का शुक्रवार को धूमधाम से मनाया जाएगा जन्मोत्सव, हनुमान लला के दरबार में की गई आकर्षक साज सज्जा। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।